पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के द्वारा संचालित श्री बीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण मिशन शिविर समिति ग्वालियर एवं श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल ग्रेटर गोले के संयुक्त तत्वावधान में 55वां बीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण मिशन शिविर का आयोजन 21 मई से 7 जून तक मिसल हायर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी कॉलोनी ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 1500 से अधिक प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। आध्यात्मिक शिविर के अंतर्गत बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार और खबर अर्पण टीवी न्यूज़ के संपादक आलोक जैन का समिति द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने कहा कि वर्तमान में सभी विद्यार्थियों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जिससे उनमें संस्कार भी जा सके। साथ ही इस अवसर पर समिति द्वारा उन्हें पट्टिका बनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार और यहाँ मौजूद विद्वान जनों से इस संबंध में बात की। प्रकार से कालद्रव्य की बात आई थी कि कालद्रव्य परिणमन में सहायक होता है। जीव उद्गल ये दोनों द्रव्य परिणमन करते हैं और स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणमन करते हैं, तो हमको जीव और उद्गल के परिणमन का पता तो लगता है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये चार द्रव्य भी परिणमन तो ये भी करते हैं, लेकिन स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ये चार द्रव्य तो स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। इसलिए बताया कि ये 18 दिन का शिविर है, तो इस अवसर पर मंच पर उपस्थित समस्त विद्वान अतिथिगण तथा इस सभा मंडप में उपस्थित समस्त प्रशिक्षार्थी साथियों, जैसा कि बताया गया है कि जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को ट्रेनिंग देने का एक विधान है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसमें जो मुख्य है वो आपका जो दर्शन शास्त्र है जैन समाज का, जैन धर्म का, उससे संबंधित उसका 2 भाग, जैसा कि आपने बताया कि अभी यहाँ पर 2 सब प्रकार के शिक्षण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ज़्यादा तो इसमें जानकारी मुझे नहीं है, पर एजुकेशन में जो जानकारी है उसके अनुसार समग्र रूप में आप एक अच्छे शिक्षक बने। इसलिए जो भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो सिलेबस बनाया हुआ है, जो पाठ्यक्रम बनाया हुआ है, उसको जो है वो पढ़ाया जाता है। और निश्चित रूप से आप जहाँ कहीं भी हो, टीचर तो कई प्रकार के होते हैं और बदले हुए परिवेश में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है आजकल। और अभी जो सर बात कर रहे थे यहाँ पर, उसमें ये चीज़ निकल के आई कि आप जो सामाजिक जीवन में आपको किस तरीके से जीना है और आपका जो दर्शन है जैन दर्शन, उसको आपको कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था में आप इस शिक्षण के माध्यम से जो सीख कर जाएंगे, वो अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी होंगे, जिस समाज में भी आप होंगे, वहाँ पर जाकर के उसका कार्य आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। लगाया गया है जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है जैन धर्म की, क्या समझते हैं आपकी लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही आवश्यक है? देखिए, यहाँ पर आज 55वां बीतरागी आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जैन धर्म के समस्त यहाँ पर विद्वान और जो प्रशिक्षार्थी हैं वो उपस्थित हुए हैं। आज मैं इस शिविर में आया हूँ और मैंने ये महसूस किया है, आप लोगों के जो यहाँ पर व्याख्यान माला चल रही थी, निश्चित रूप से ये जो लौकिक शिक्षा है उसके साथ ही साथ आपको अपने धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है। और जैसा अभी सर ने बताया यहाँ पर कि ये छोटा बच्चा और वृद्ध बुज़ुर्ग व्यक्ति भी इसको किसी भी समय इसमें शामिल हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये कही कि हम चाहते हैं कि घर में शिक्षक पैदा हो, तो निश्चित रूप से अगर इस दर्शन को बढ़ाने वाला घर और मोहल्ले में अगर ये शिक्षक होंगे, तो निश्चित रूप से ये लौकिक शिक्षा के साथ साथ जो जीवन का अंतिम ध्येय होता है उसको, उसके मर्म को ये समझ सकेंगे। और निश्चित रूप से जब अच्छे बच्चे निकलेंगे तो अच्छा समाज होगा, अच्छा समाज होगा तो प्रदेश होगा और राष्ट्र होगा। तो राष्ट्र में बच्चे अपने धर्म को और अपने देश को आगे बढ़ाने ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये एक अच्छा है और ग्वालियर में हो रहा है, तो ग्वालियर के हमारे जो इस धर्म को
जुड़े हुए लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपनाने वाले लोग हैं, उनको तो लाभ होगा ही होगा। साथ साथ ये जो बच्चे निकल करके अपनी कक्षाओं में जाएंगे, अपने मोहल्लों में जाएंगे, तो उनके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण शिविर है। और हम सभी ग्वालियर वासी इस शिविर की इस सद्भावना को यहाँ पर जो आयोजित किया गया है, आयोजकों को बहुत सारा शिक्षा विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं। प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर जो विगत 1969 से लेकर के आज तक 55वीं बार लगातार चला आ रहा है। गर्मी के दिनों में भीषण मई और जून की भीषण गर्मी के दिनों में भी इसी ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती का जहाँ निरंतर प्रवाहपना चलता रहता है, उसमें हजारों तो बाहर से पूरे संपूर्ण भारत देश से शिविरार्थी आते हैं और सैकड़ों की तादाद में शिविर प्रशिक्षणार्थी आते हैं। वे सब इस ज्ञान की गंगा में प्रवाहित होकर के अपने आप को मल रहित निर्मल करते हैं और ज्ञान का विकास करके शायद अनंत काल तक परम सुखी बनते हैं। ऐसा इस शिविर का बहुत बड़ा महत्व है। ये शिविर पूरे भारत देश में वर्ष में एक ही बार लगता है और 18 दिनों तक लगातार अविरल ज्ञान की विकास के अलावा अन्य के यहाँ कोई बात नहीं होती है। ऐसी इस शिविर की बहुत बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। और इस पिछले कई वर्षों से इसमें पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं कल लगभग 1971 से लगातार इनका शिविरों में सहभागी बनता चला रहा हूँ। एक दिन भी इसके संस्थापक आदरणीय डॉक्टर साहब हुक्मचंद जी थे, उनकी प्रेरणा से वे भी लगातार ऐसी भयंकर गर्मी में भी वहीं रह कर के एक इधर उधर बिल्कुल नहीं होना, ज्ञान का गंगा का प्रवाहितपना उनके द्वारा चालू रहता था। तो मैंने भी उनका अनुसरण किया और मैं भी जब 1971 से आज तक इन शिविरों में लगातार बना रहता हूँ और कार्य करता हूँ। हाँ, इन शिविरों के माध्यम से हजारों प्रशिक्षित हो गए अध्यापक जो आज देखते हैं आप उनमें हाँ उनमें अंतर आता है। वो अपने गाँव में जाकर के वितरक ज्ञान पाठशालाएँ चलाते हैं और वहाँ जाकर के घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और वो हो रहा है। आज उसी की देन, इन शिविरों की देन है कि सब जगह अध्यापक तैयार हो रहे हैं और वो अध्यापक ही फिर वहाँ से पढ़ा करके आज जो हमारे पूरे देश में जयपुर में टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय है, बांसवाड़ा में दुर्गाम विद्यालय है, कोटा में है एकलव्य विद्यालय, ऐसे इन सब विद्यालयों के लिए छात्रों का चयन भी इसी शिविर में होता है। तो ये शिविर मतलब जो एक तरह से नींव है सारे मतलब पंडित बनने की, फैक्ट्री का एक ये पत्थर है। ऐसा इसमें बहुत अजब। इसका क्या महत्व अभी तक है? ये बात सच्ची नहीं है कि ग्वालियर में पहला शिविर लगा है। हमारे पास शिविरों के कई प्रकार हैं। शिक्षण शिविर तो देश भर में हर साल हजारों लगते हैं, ग्वालियर में भी अनेकों लगे हैं। पर ये विशिष्ट शिविर है, इसमें शिक्षण के साथ में प्रशिक्षण शिविर भी शामिल है। प्रशिक्षण से तात्पर्य है कि शिक्षण शिविरों में गांव की पाठशालाओं में और घर के अपने बच्चों को किस तरह से व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से धर्म का शिक्षण दिया जाए कि उसका भाव अच्छी तरह समझ सकें और वो उन्हें याद भी हो जाए। तो जिस प्रकार गवर्नमेंट 2 साल के कोर्स में बीएड की ट्रेनिंग देती है, इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर हुक्मचंद जी भारेल ने उस बीएड की शिक्षण पद्धति के जो मुख्य सोपान हैं जिनकी आवश्यकता इस धार्मिक शिक्षण के लिए है, उनको चुन करके एक प्रशिक्षण निर्देशिका बनाई और पूरा सिलेबस तैयार किया। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर ये धार्मिक शिक्षण दिया जाए तो इफ़ेक्टिव होगा। लोगों को सिर्फ रटना नहीं है, कोई बात कही गई है उसका तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, उसका भाव भाषण उन्हें होना चाहिए और वो हमारे जीवन में किस प्रकार काम आएगा यह बात भी उनको समझ में आनी चाहिए। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये प्रशिक्षण का सिलेबस तैयार किया गया है। तो सन 1969 में ये प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। अब ये 55वां शिविर लग रहा है। लगातार 55 साल से ये शिविरों का उपक्रम चल रहा है। ये जो शिविर है 18 दिवस में इसको आपने समाहित किया जी सिलेबस को, क्या इसके आगे तो और डिग्री या डिप्लोमा आप क्या होते हैं? तो नहीं, इस प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षण का 2 साल का है। 18 दिन के पहले शिविर में बालबोध प्रशिक्षण होता है और नेक्स्ट ईयर में वो लोग प्रवेशी का प्रशिक्षण कर सकते हैं। पर इसके अलावा इसमें कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है।
आयु सीमा कितनी रहती है? इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। 15 साल का बच्चा भी ये ट्रेनिंग ले सकता है और 80 साल की माता जी भी ये ट्रेनिंग ले सकती हैं, क्योंकि घर घर में इस चीज़ की आवश्यकता है। अब मेरे घर में 2 बच्चे हैं और वे लौकिक शिक्षा में इतने व्यस्त हैं कि सुबह से शाम तक उनके पास समय नहीं है। अब मुझे उन्हें धार्मिक शिक्षण भी देना है। अगर एक निश्चित समय पर पाठशाला में जाने की बाध्यता कर दी जाए तो उस टाइम स्लॉट में उसके पास अवेलेबल ही नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा कि 7 से 8 बजे पाठशाला में जाइए, वो टाइम स्लॉट उसके पास नहीं है तो फिर वो बिना पढ़े रह जाएगा। तो मैं अपने बच्चे को अपने घर में उसके कन्वीनियंट टाइम पर पढ़ा सकूं, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं स्वयं पढ़ाने में सक्षम हूं। अगर मुझे किसी बाहर के टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हम तो घर घर में टीचर तैयार कर रहे हैं। हाँ जी।